हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, NIOS DLED NCTE ऑफिशियल NCTE मानक सीधा असर जजमेंट पर निर्णायक। हाँ दोस्तों, ये मैं यहाँ पे इसके पॉइंटों का स्टेटस लगा रखा हूँ। आइए चलिए इनमें सीधा पॉइंटों में वार करते हैं, जिसका इफेक्ट जो है NIOS DLED के रिजर्व ऑर्डर पे पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, उपरोक्त सामग्रियों से यह स्पष्ट है कि रूप से देखा जा सकता है कि शिक्षा की न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत निकाय एक प्रशिक्षित शिक्षक और निर्धारित करने के लिए अधिकृत शिक्षक के लिए योग्यताएं ऐसे कार्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदंड ने DLED के लिए NIOS द्वारा प्रस्तावित ODL कार्यक्रम को मान्यता दी है। अवधि या कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन था, जिनमें शामिल है कि उक्त कार्यक्रम की अवधि 18 महीने की होगी, 2 साल के बजाय 6 महीने का इंटर्नशिप होगा। ऐसे मान्यता आदेश की पृष्ठभूमि से यह संकेत मिलता है कि पाठ्यक्रम की अवधि में ऐसे सीमित छूट दी गई थी, विशेष करके सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय मीन्स MHRD NIOS को निर्दिष्ट करेगा। उक्त पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले एजेंसी के रूप में सेवारत शिक्षकों को क्रमांकन प्रशिक्षण पूर्ण करे। 31/3/2019 तक देश भर में 11 लाख जैसे कि NIOS DLED के अभ्यर्थी। 16वां पॉइंट क्या था? इस प्रकार NCTE एक असाधारण स्थिति से निपट रही थी। एक तरफ भारत सरकार ने अपना फैसला नहीं सुनाया था, न्यूनतम शिक्षा प्राप्त करने की अवधि बढ़ाते हुए 31/3/2019 से परे प्रशिक्षित शिक्षक के लिए योग्यता पर उसी समय देश भर में लाखों शिक्षक थे जो अभी तक ऐसा प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। पहले का समय बाकी है। 31/3/2019 पूरे 2 वर्षों में इस तरीके का प्रशिक्षण देने की अनुमति नहीं देगा। वर्षों की अवधि इसलिए अनुमति देते समय ऐसा किया गया। NIOS को 18 महीने के भीतर कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए अन्य सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए गए। आगे देखिए, यदि हम राज्य सरकार के विरोध को स्वीकार करते हैं, याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित योग्यता की वैधता आधार यह थी कि कार्यक्रम की अवधि उसके मुकाबले 18 महीने की थी। 24 महीने के पूर्ण अवधि की परिकल्पना को पूरा उद्देश्य NCTE ऐसे कार्यक्रम को एक बारगी असाधारण के रूप में मान्यता दे रही है। असामान्य, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, असाधारण रूप से मान्यता दे रही। पहली बात तो देख लीजिए, ये जो तथ्य हैं ये त्रिपुरा हाईकोर्ट के जजमेंट में लगे हुए हैं दोस्तों, जो कि जीत के पूरे आधार हैं। इसीलिए इसके प्रीवियस में मैं एक पार्ट डिस्कस किया था, आज ये मेरा उसी का सेकेंड पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो NCTE के मानक को तय करते हैं। यहाँ पे देखिए, और पूरा का पूरा NIOS DLED के जीत के आधार को मजबूत करते हैं। आगे देखिए, असामान्य आकस्मिक स्थिति को देखते हुए उपाय करें। निराश करना, साफ शब्दों में कहें तो राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है क्षेत्र में NCTE के निर्णय को पलटना या खारिज करना में कोई मामले में राज्य सरकार की नीति के साथ टकराव नहीं हो सकता। केंद्र सरकार और उसके वैधानिक रूप से गठित निकाय की विधायी क्षेत्र में जो समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही स्थिति में पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश संजय कुमार यादव सुप्रा के मामले में नियमानुसार आयोजित किया गया था। देखिए दोस्तों, NIOS DLED के त्रिपुरा हाई कोर्ट ऑफ पटना, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, तीनों स्थानों पे NIOS DLED के केस चले थे। तीनों हाई कोर्ट में NIOS DLED के पक्ष में ऑर्डर जारी किया गया था। वही सब बार बार उसके इतने तथ्य मजबूत हो चुके हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आप जानते हैं, NIOS DLED के अभी कुछ दिन पहले जो है ऑर्डर रिजर्व हुआ है, जिसके मानक तथ्य दोस्तों यही सब है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि NIOS DLED के जीत के पक्ष में निर्णय होगा। आगे देखिए क्या है,
निर्णयों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है, जाहिर है कि एनसीटीई ने एक बार कोर्स की मान्यता दे दी है, डीएलएड में दे दी है दोस्तों। डीएलएड में एनआईओएस द्वारा संचालित कुछ की छूट या अवधि केवल सेवारत शिक्षकों को ही प्रदान की गई थी। आवश्यक डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं किया था, जैसे कि बीएड डीएलएड, जिसे न्यूनतम बनाया गया के पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि जिन शिक्षकों ने प्राप्त किया था डीएलएड एनआईओएस और किसी अन्य संस्थान के माध्यम से विधिवत एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षों के बराबर नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे नहीं है दोस्तों। अवधि डीएलएड पाठ्यक्रम जैसा कि धारा के अंतर्गत निर्धारित एनसीटीई अधिनियम के 23(2) और बिहार के नियम 5 पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली के अवलोकन से अधीन द्वारा जारी अनुलग्न 10 में निहित पत्र सचिव विनियम से एनसीटीई ऐसा प्रतीत होता है कि एनसीटीई अभी अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के माध्यम से स्पष्टीकरण एनआरसी एनसीटीई के आदेश दिनांक के अनुसार 22/9/2017 डीएलएड ओडीएल एनआईओएस का प्रोग्राम में केवल उन अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के लिए सरकार सहायता प्राप्त निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 10/8/2017 से पहले, लेकिन इसका कहीं उल्लेख नहीं। इस पाठ्यक्रम को दोनों के बराबर नहीं माना जा सकता। वर्षों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके आधार पर निर्देश 2 साल की डिग्री कोर्स, जबकि वही पाठ्यक्रम को एनसीटीई द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त थी। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के एनसीटीई अधिनियम की धारा 29 के तहत एमएचआरडी। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इस प्रकार मैं इस तरह की गलत बयानी पर पाता हूं और एनसीटीई द्वारा जारी स्पष्टीकरणों को गलत तरीके से पढ़ा गया है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अवैध तरीके से जारी किया गया निर्देश है कि जिन व्यक्तियों में डीएलएड प्राप्त किया है एनआईओएस द्वारा विधिवत 18 महीने तक चलने वाले पाठ्यक्रम पात्र नहीं है प्राइमरी में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए स्कूल, और इस प्रकार से पद अनुलग्न में निहित है। 11 अवैध टिकाऊ और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संवैधानिक तदनुसार अनुबंध 11 का अलग रखा गया। 16 रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाए। उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, 1 माह के भीतर आवेदन करें और मामले को विचार करें। याचिकाकर्ताओं में प्राथमिक पद नियुक्ति की मांग की शिक्षकों ने मतलब देखिए, अब यहां से पता चल गया है कि इस तथ्य पे जो है पटना हाई कोर्ट मींस बिहार हाई कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में ही जवाब लगा था। अब इसके बाद यहां पे आ जाइए थोड़ा लास्ट वाले पॉइंट में, ये यहां पे दोस्तों देख लीजिए, परिणाम स्वरूप याचिकाएं स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता करेंगे याचिकाकर्ता का डीएलएड का प्रमाण पत्र स्वीकार करें, एनआईओएस से पास करे के प्रयोजन सहित सभी प्रयोजनों के लिए वैध है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा? सभी प्रयोजनों के लिए ये वैध है। अब यदि दोस्तों यह आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। यदि और भी कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपके सामने ले आके प्रस्तुत कर दूंगा। हाँ, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।